निष्काम भक्ति की अद्भुत कथा। बूढ़ी माई और बाल गोपाल। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। ना उसका कोई परिवार था, ना कोई अपना। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी कुटिया और भगवान का नाम था। दिन रात पे प्रभु भक्ति में लीन रहती, लेकिन उसके मन में एक दर्द हमेशा रहता था, काश मेरा भी कोई अपना होता। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। माई ने बड़ी प्रेम से उनकी सेवा की, अपने हाथों से भोजन करवाया और जाते समय उनके चरणों में बैठकर बोली, महात्मा जी, मैं इस अकेलेपन से थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन भी खुशियों से भर जाए। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली और माई के हाथों में देते हुए बोले, माँ, आज से ये तुम्हारे लाल हैं। इनकी सेवा अपने पुत्र की तरह करना। बस उसी दिन से बूढ़ी माई की जिंदगी बदल गई। अब सुबह होते ही वह अपने बाल गोपाल को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती और रात को लोरी सुनाकर सुलाती। माई के लिए वह मूर्ति नहीं, उसका जीवित पुत्र था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने मजाक करने की सोची। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है। वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। अपने लाल को संभाल कर रखना। भोली माई डर गई। उसने तुरंत बाल गोपाल को कुटिया के अंदर बैठाया और खुद हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। एक दिन बीत गया, फिर रात आई, लेकिन माई अपनी जगह से नहीं हटी। अपने लाल की रक्षा के लिए भूखी प्यासी बैठी रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार कई दिनों तक वह बिना सोए पहरा देती रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस अपने लाल को बचाने की चिंता थी। उधर वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण अपनी भक्ति या काया प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठे। भगवान बोले, ऐसी निष्काम प्रेम तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। और फिर एक रात पूरी कुटिया में मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। माई ने देखा, दरवाजे पर एक दिव्य बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए, चेहरे पर अद्भुत तेज। माई घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बालक मुस्कुराकर बोला, मैया, मैं तुम्हारा लाल हूँ, जिसकी रक्षा के लिए तुम इतने दिनों से जाग रही हो। माई ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोल, मेरा लाल तो अंदर बैठा है। मैं किसी अजनबी की बातों में नहीं आने वाली। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरी कुटिया खुशबू और भक्ति से भर गई। माई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई बोली, प्रभु, क्या सच में आप मेरे बाल गोपाल हैं? भगवान बोले, हाँ माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माई दोनों हाथ जोड़ के बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ कभी न छूटे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद माई का जीवन आनंद और भक्ति से भर गया। और यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ या तपस्या की नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति चाहिए। जय श्री कृष्णा।